हेलो, दिस इज़ रोशन कुमार स्टडी सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे मैजिक नंबर 108 के बारे में, जो एक इंटर रिलेटेड जीके होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को हम रिलेट करके पढ़ेंगे। उपनिषद, पहला क्वेश्चन, उपनिषद आर डेक्स इन नंबर। इसका आंसर है 108। जो उपनिषद हैं उनका नंबर है 108। वैसे ये क्वेश्चन लिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक सिविलाइजेशन से लिया गया है। वेदस आर डेक्स इन नंबर 4 इन नंबर। उनका जो सही सीक्वेंस है वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सही सीक्वेंस है RYSA। R फॉर ऋग्वेद, Y फॉर यजुर्वेद, S फॉर सामवेद एंड A फॉर अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो एंशिएंट एंड ओल्डेस्ट वेद, ठीक है। और ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, यानी कि मंडल कहें तो ये चैप्टर 10 चैप्टर, और जो सूक्तियाँ हैं वो 108 हैं। यजुर्वेद के अंदर क्या है? इट डील्स ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के वक्त में, यजुर्वेद के अंदर हुआ बलिदान के वक्त में जब पूजा पाठ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो रूल्स सब डिस्क्राइब किया गया है यजुर्वेद के अंदर। और जो सामवेद है, सामवेद के अंदर इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। और भारत का जो हमारे देश का क्लासिकल म्यूजिक है वो यहाँ से ही लिया गया है, सामवेद से। और थर्ड वन इज अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर जितने भी मैजिक हैं, जादू, वाह, स्पेल्स, चार्म्स, मंत्र तंत्र, ये सब अथर्ववेद के अंदर आते हैं। त्रिवेद किसको कहा जाता है? याद रखिए, ऋग, यजुर और सामवेद को त्रिवेद के अंदर इंक्लूड किया गया है, और अथर्ववेद को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत यानी कि वो चार्म्स मैजिक्स को इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये एक नेगेटिव थिंग है, इसलिए त्रिवेद के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया। और एक चीज़ आपको याद रखना है, वेद वाज कंपाइल्ड बाय हुम? वेद व्यास जी ने रचना की है, वेद व्यास। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वेद व्यास का पूरा नाम, पुराना नाम क्या है? व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ वेद व्यास? वेद कंपाइल्ड करने के बाद उनका नाम हुआ था वेद व्यास, उसके पहले उनका नाम क्या था? और एक चीज़ है, उपनिषद के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो और एक चीज़ एग्जाम में आता है, जो आइडियल वर्ड्स है सत्यमेव जयते, वो कौन सा उपनिषद से लिया गया है? वो है मंडूक उपनिषद। आपको याद रखना है, मंडूक उपनिषद। और एक चीज़, जो गायत्री मंत्र है हमारा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये दिस वाज रिटन बाय होम? गायत्री मंत्र वाज रिटन बाय होम? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल होता है? 108। ये भी 108। उपनिषद का नंबर भी 108 होता है। कब जॉइंट सेशन बुला जाता है और इसे कौन बुलाते हैं? इसे बुलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कब ये जॉइंट सेशन बुला जाता है? जब एक ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में पारित हो जाता है, राज्यसभा में नहीं होता। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। और याद रखिए, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इशू किया जाता है, आगत किया जाता है, ठीक है। तो जब लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, या फिर राज्यसभा में इशू होगा और लोकसभा में नहीं होगा, यानी कि एक डेडलॉक आ जाएगा इन दोनों सदन के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो डेडलॉक के लिए और एक शब्द है इम्पेस, IMPASSE, इम्पेस। वाह, उसी वक्त ज्वाइंट सेशन बुला जाता है, और ठीक है, दो सदन को लेकर, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस एंड राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। जो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552, याद रखिए। बट जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 545। इसमें से 545 में से 543 हैं इलेक्टेड मेंबर और 2 हैं एंग्लो इंडियन मेंबर। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ उसी वक्त कुछ अंग्रेज हमारे देश में रह गए थे, तो भारत आज़ादी होने के बाद भी वो अपने देश नहीं गए। उनका जो सुख दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए, सुनने के लिए उनका भी रिप्रेजेंटेटिव रहें, इसीलिए हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर होंगे, दैट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अगर चुनाव होता, क्या ये लोग जीतते? नहीं, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका जो नंबर है, एंग्लो इंडियन का नंबर वो काफ़ी कम है, इसीलिए उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन लोगों का दुख सुख अपने सदन में यानी कि लोकसभा में आगत करने के लिए 2 लोगों को सीधे नॉमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, और वो नॉमिनेटेड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए, जो पार्लियामेंट होता है ना, वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट को लेकर पार्लियामेंट होता है। ठीक है, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 245, जिसके अंदर 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड फ्रॉम द बैकग्राउंड्स ऑफ आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, सोशल सर्विस। यहाँ से लोगों को क्या किया जाता है? नॉमिनेटेड किया जाता है, और ये भी नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट। ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है राज्यसभा का? 250, याद रखिए। ठीक है, तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वाज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल? आर्टिकल 108। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, लोकसभा को प्रिजाइड कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को कौन प्रिजाइड करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, जो जिनको बोला जाता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या है? एक्स ऑफिसियो का मतलब है अपने पद के कारण इस पद पर होना होता है एक्स ऑफिसियो। ठीक है, यानी कि जैसे कि पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपने पद के कारण वो स्टेट नेशनल इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो नेशनल स्टेट इंटरस्टेट काउंसिल का वो चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, नेशनल इंटरस्टेट काउंसिल। ठीक है, नेशनल इंटरस्टेट काउंसिल, ये आपको याद रखना है। और जो जॉइंट सेशन बुलाते हैं वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, पर उसको प्रिजाइडिंग करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो आसान सा है। इमरजेंसी नंबर फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आपने देखा होगा, जो एम्बुलेंस का वैन होता है वहाँ पे 108, कॉल 108 और डायल 108 ऐसा लिखा होता है। तो ये था इंटर रिलेटेड जीके मैजिक नंबर 108। थैंक्स फॉर वॉचिंग।